हेलो दोस्त, कैसे हैं। आइए स्टडी टू एवरीडे में आपका स्वागत है। आइए कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आशुतोष सर कब से आएंगे। वो आएंगे एक दो दिन में। प्रोग्राम बना रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब बहुत कम है, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। व्यू बढ़ाइए, देख देख के छोड़ दीजिए भी। अगर नहीं मन में है तो आपने चालू करके वीडियो छोड़ दीजिए, कुछ देरी तक अपना देखिए। क्या आप लोग की मदद खूब करने का आवश्यकता है हमें। ठीक है, चलते हैं। बौद्ध के पार्ट 1 किए थे, आज पार्ट 2 कर रहे हैं। उसमें पूरा नहीं आ पाया था तो आज पार्ट 2 देखते हैं। चलिए बौद्ध के बारे में आज जानते हैं। बौद्ध का जो 4 संगीतक हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तीर्थ और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीतक राजगृह में हुआ था, जो कि अजात शत्रु के काल में 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप थे इसका अध्यक्ष। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीतक क्रमशः प्रथम क्रम था प्रथम वर्ष 483 ईस्वी पूर्व। स्थान राजगृह, राजगृह। अध्यक्ष मोगलीपुत्तीस, अध्यक्ष थे महाकश्यप। और शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीतक हुआ था कब? 383 ईस्वी पूर्व में, जो कि वैशाली में हुआ था। कालाशोक अध्यक्ष शासन काल में, और इसका अध्यक्ष थे महाशक्त कामी। द्वितीय बौद्ध संगीतक, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व। 383 ईस्वी पूर्व, जो कि वैशाली में हुआ था। वैशाली अध्यक्ष थे सप्तगामी। सप्तगामी शासक कालाशोक। अशोक। तृतीयक जो बौद्ध संगीतक हुआ था, तृतीयक हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में, अशोक के शासनकाल में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस थे। तीसरी अध्यक्षता 250 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र मोगलीपुत्तीस थे। अशोक के काल में। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीतक हुआ था 98 ईस्वी में कश्मीर में कुंडलवन में, जिसके इसका अध्यक्ष थे कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीतक हुआ था चौथा
ईस्वी में कश्मीर में कुंडल वन में अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप ने इसका अध्यक्ष थे। इसका अध्यक्ष थे चौथे बौद्ध संगीतज्ञ अध्यक्ष वसुमित्र। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कनिष्क। अध्यक्ष है कनिष्क हुए। अध्यक्ष इसका कनिष्क। ठीक है, देखिए यही 4 बौद्ध संगीतज्ञ हुआ था। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीतज्ञ 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था। ठीक है, जो कि महाकाश्यप इसका अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीतज्ञ 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था। जो कि सब कामी इसका अध्यक्ष थे और शासक काला अशोक। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीतज्ञ जो हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि मोगलीपुत्र इसका तीसरा अध्यक्ष थे। और चौथा बौद्ध संगीतज्ञ 98 ईस्वी पूर्व में कश्मीर कुंडल वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पूछता ही है, कोई भी एग्जाम में जाइए, ये पूछे ना पूछे लेकिन शासक और स्थान जरूर पूछेगा, कहाँ हुआ था उसका अध्यक्ष। चलिए आप देखते हैं, विश्व का सबसे विशालतम शक्तिशाली स्तूप कौन है? कहाँ पे है? विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ पे है? तो राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में ठीक है। देखिए बुद्ध की 80 फीट मूर्ति, देखिए इसमें 2 प्रश्न है। बुद्ध की 80 फीट की जो मूर्ति है वो कहाँ प्रतिपाद हुआ? जो कि बोध गया में स्थित है। एक प्रश्न। दूसरा है कि इसका किसने बनवाया? तो जापानियों ने बनवाया था इसका। ठीक है, जापानियों के सहयोग से बनाया गया था। इसका सहयोग किसको किया गया था? तो जापानियों के सहयोग से बनाया गया था। जापानियों के द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध का। ये पूछता बार बार, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ये लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इनको, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को यानी लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था? शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था? प्रतिपाद गौतम बुद्ध दार्शनिक थे। शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपाद करने वाले कौन थे? तो शून्यवाद के कौन थे? तो नागा अर्जुन। कौन थे? नागा अर्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए है? तो नव नालंदा विहार किसके लिए है? पाली अनुसंधान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली
संधान के लिए पाली अनुसंधान के लिए। ठीक है, देखिए बौद्ध और जैन दोनों धर्म किस मत में विश्वास करते थे? बौद्ध और जैन दोनों धर्म किस मत में विश्वास करते थे? तो वो करते थे, बौद्ध और जैन दोनों कर्म और पुनर्जन्म में। किसमें? कर्म और पुनर्जन्म में करते थे, दोनों कर्म और पुनर्जन्म में। कर्म और पुनर्जन्म में। ठीक है, कर्म पुनर्जन्म में, जन्म में। देखिए, और गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में मिला था? तो गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में मिला था? तो वो मिला था गौतम बुद्ध का कनिष्क के काल में मिला था। गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? जो बुद्ध के खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध के जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण में बनाया गया था। कुषाण में, कुषाण, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण में बनाया गया था। कुषाण। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बुद्ध भिक्षुनी को चीन भेजा था? प्रथम शताब्दी में किसको बुद्ध के भिक्षुनी के रूप में चीन में भेजा गया था? तो किसको था? तो नागार्जुन को भेजा गया था। देखिए, इसको आपको यहाँ लिख देते हैं, नहीं यहाँ लिख देते हैं, नागार्जुन को, ये जो है इसके लिए। ठीक है, नागार्जुन को। देखिए, सूत पीटक सबसे बड़ा पीटक था। ये पूछता है कि इनमें सबसे बड़ा किसका पीटक था? वो सूत पीटक है, जो कि इसमें बुद्ध के उपदेश एवं संवाद के संकल्प किया गया है। इसमें उपदेश और संवाद को किया गया है बुद्ध के। देखिए, सूत पीटक जो है ना वो बृहत्तम है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें बुद्ध के उपदेश एवं संवाद का संकलन किया गया है। बुद्ध के उपदेश एवं संवाद का संकलन किया गया है। किसमें? सबसे बड़ा है जो सूत पीटक है। द्वितीय जो विनय पिटक ये लघु है, छोटा है। विनय पिटक छोटा है। ठीक है, जो कि बुद्ध का संघ और आचार विचार का नियम है। निषधन है, नियम और निषधन इसके बारे में किया गया है। किसमें? तो ये किया गया है विनय पिटक में। विनय पिटक में किया गया है, जो विनय पिटक सबसे छोटा है। ठीक है, इसके बाद एक आ जाता है धम्म पिटक। धम्म पिटक जो है वो मध्य में है, यानी बीच, न ज़्यादा बड़ा और न ज़्यादा छोटा। तो ये जो है वो अभिधम्म पिटक जो है वो मध्य में है। बुद्ध के इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार का कहा गया है। देखिए, ये पूछता है कि बुद्ध के धार्मिक और आध्यात्मिक किसमें कहा गया है? तो वो किसमें कहा गया है? तो वो अभिधम्म पिटक में। बुद्ध के जीवन का 4 दृश्यों का
क्या थी बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अत्यधिक प्रभाव पड़ा, किस पे पड़ा? तो अत्यधिक प्रभाव, देखिए दृश्य के अत्यधिक प्रभाव पड़ा किस पे? प्रशासनिक जो साधु संत थे उनका पड़ा, मृत्यु, बीमार व्यक्ति के पहला, बीमार व्यक्ति, फिर मृत्यु, मृत्यु 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 व्यक्ति, और एक सन्यासी, इसको बोलते हैं वृद्ध 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 व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, ये 4 था। प्रशांत चिन्ह यानी शांति, ठीक है, जो शांति से है, शांति, सन्यासी जिसको सन्यासी बोलते हैं, बीमार व्यक्ति जो बीमार है, मृत व्यक्ति जो मृत्यु है, बूढ़ा जो बृहद अवस्था में है, उनके बारे में जाने। ठीक है, आगे चलिए। मगध के किस शासक ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूर नामक महाविहार बनवाया था? किसने बनवाया था बेलूर नामक महाविहार को बुद्ध के लिए? तो वो बनवाए थे बिंबिसार ने। बिंबिसार ने बनवाए थे, बिंदुसार ने नहीं, बिंबिसार ने बनवाए थे। बिंबिसार ने। आगे चलिए, देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो वो कौन थी? वो गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। ठीक है। बुद्ध ने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु, बुद्ध ने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु किस स्थान पर बिताया था? तो वो बिताया था वैशाली में। वो बिताया था वैशाली में। वैशाली में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ का किस राज्य में है या फिर कहाँ भी स्थित है? तो वो सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ इसमें शामिल थे। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति मतलब बौद्धिक वृक्ष, जो कि बौद्धिक वृक्ष है। और गर्भ, गर्भ मतलब हाथी होता है, जो गर्भ में रहते हैं उसको हाथी। और गृह त्याग, घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा करते हैं, गृह त्याग का घोड़ा। और जन्म, जन्म का कमल। ये सब बार बार रिपीट करता है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये आज बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी नया नया है तो भाई आप लोग को बहुत मदद करनी पड़ेगा। ठीक है, ठीक है तब